हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने आय के पठन पाठन में लगे होंगे। देखिए, जब से एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट यानी कि अस्पताल सहायक भर्ती की परीक्षा समाप्त हुई है, आंसर की आई है, तभी से आप लोग के मन में कहीं ना कहीं लगातार सवाल चल रही है, आखिर सेफ स्कोर इस बार क्या होनी चाहिए। हालांकि मैंने इसमें पहले भी कई वीडियो बना चुके हैं, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स का किसी न किसी वीडियो में हर कुछ न कुछ डाउट रह जाते थे। वह डाउट सभी बहुत सारे कमेंट वही डाउट के पीछे रहती थी कि आखिर यह कैसे हो गए, वह कैसे हो गए, नॉर्मलाइजेशन को लेकर क्या कुछ इसमें देखने को मिलेगी, बोनस संख्या कितना देखने को मिल सकती है। क्योंकि आप सभी को पता है, जितने ऑब्जेक्शन लगाने की तिथि थी लगभग समाप्त हो चुकी है। तो बात हम डायरेक्ट करेंगे कि बोनस अंक और नॉर्मलाइजेशन क्या होगी। इस वीडियो में हम खास करके यही बात करेंगे। कट ऑफ क्या देखने को मिलेगी, इसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। चैनल पर पहले विजिट किए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि अस्पताल सहायक भर्ती से जुड़ी कोई भी जानकारी आती है, लेटेस्ट अपडेट आती है, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर टाइम टाइम देखने को मिल जाती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे टोटल वैकेंसी को लेकर, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यही रहती है टोटल वैकेंसी। अगर बात करते हैं टोटल वैकेंसी को लेकर, तो इसमें टोटल वैकेंसी की संख्या 1200 के करीब में इस पर टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। फॉर्म इसके लिए कितने भरे गए, तो आप जानकर हैरान हो जाओगे, मात्र 1200 वैकेंसी के लिए फॉर्म 3,86,000 के अप्रॉक्स में भरे गए थे। 3,86,000 के अप्रॉक्स में टोटल फॉर्म भरे गए थे। लेकिन बात करेंगे वही प्रेजेंट कैंडिडेट को लेकर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा हो जाती है, आज कितने लोग इस परीक्षा में उपस्थित हुए थे। क्योंकि यह बात करेंगे तो 2,34,000 करीब में, 2,34,000 करीब में टोटल कैंडिडेट इस परीक्षा में मतलब कि उपस्थित हुए थे। अगर हम बात करेंगे क्या कुछ कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखने को मिली है, तो हालांकि आप सभी को पता होगा, लेकिन मैं फिर एक बार रिमाइंड आप सभी को करा दूं, क्यूआर में टोटल 324 वैकेंसी निकाली गई थी। ठीक है, वहीं बात करेंगे ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस में टोटल हम बात करेंगे तो 120 वैकेंसी निकाली गई है। वहीं एससी की अगर हम बात करेंगे तो एससी के लिए 192 टोटल वैकेंसी निकाली गई है। वहीं एसटी की अगर हम बात करेंगे तो एसटी कैंडिडेट के लिए टोटल 240 वैकेंसी निकाली गई है। और ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी के लिए टोटल हम बात करेंगे अगर, तो वहीं ओबीसी में 324 टोटल इसमें वैकेंसी निकाली गई थी। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ चुका होगा, मैं क्या कुछ आपको बताने की कोशिश किया हूँ और क्या कुछ आप समझे, सारा कुछ समझ में आप सभी को आ चुका होगा। चलिए आगे बात करते हैं और एग्जाम पैटर्न के बारे में एक नज़र देख लेते हैं कि क्या कुछ इसमें एग्जाम पैटर्न आपको देखने को मिले थे। तो एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे तो टोटल इसमें 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि 100 अंकों के थे। यानी कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन के लिए टोटल आपको 1 अंक दिए जाने वाले थे। ठीक है, इसमें निगेटिव मार्किंग भी रखी गई थी। हालांकि देखिए, अगर बात करेंगे निगेटिव मार्किंग के कारण, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका मार्क्स में घटाव देखने को मिला। लगभग हम कह सकते हैं कि 99% कैंडिडेट्स का मार्क्स में घटाव इस बार देखने को मिला। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको यह लग रहा था, उनको ये एक्सपेक्टेशन था कि मैं जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हूँ वो लगभग सारा कुछ सही है, लेकिन आंसर के आने के बाद कुछ और ही देखने को मिला है। बात करेंगे निगेटिव मार्किंग को लेकर, तो 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। यानी कि आप अगर 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको 1 नंबर काट ले जाएंगे। जी दोस्तों, 1 नंबर आपको डिडक्ट कर ले जाएंगे। आई होप ये अभी आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज क्या कुछ इस बार कठिनाइयां सब देखने को मिली थी, क्योंकि हम इससे पता करेंगे बोनस अंक को लेकर। ठीक है, क्योंकि यह जो आपकी परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी, एक दो नहीं, बहुत सारे शिफ्टों में परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी। सबसे पहले बात करेंगे विषय अनुसार, जिसमें सबसे पहले हम हिंदी के लेकर चर्चा करेंगे कि हिंदी में क्या कुछ इस बार देखने को मिली है। तो हिंदी हालांकि मॉडरेट देखने को मिली है। वहीं बात करेंगे मैथ को लेकर, तो मैथ आपका जो रहा है मॉडरेट टू हार्ड इस बार मैथ का लेवल देखने को मिली है। साइंस आपका इस बार हार्ड रही है। साइंस का जो पोर्शन इस बार जो देखने को मिला है काफ़ी हार्ड देखने को मिला है। वहीं और हम बात करेंगे एसएसटी को लेकर, जिसे हम सामाजिक विज्ञान भी कहते हैं। ये आपके मॉडरेट लेवल के पूछे गए थे और इंग्लिश हार्ड लेवल के पूछे गए थे। जी दोस्तों, इंग्लिश आपके जो रहे वो लेवल हार्ड रही है इस बार। बात करेंगे क्या कुछ इस बार इंग्लिश का लेवल देखने को मिला है। देखिए, इंग्लिश का लेवल वैसे ही सभी स्टूडेंट को हार्ड लगी है। ठीक है, इंग्लिश का लेवल सभी स्टूडेंट को इस बार हार्ड लगी है। बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर, तो इसमें टोटल 3 फेज में आपका सिलेक्शन कंप्लीट करे जाने थे। इसमें सीबीटी 1 पहले, सेकेंड आपके डीवी और थर्ड में आपका मेडिकल कंडक्ट कराए जाते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है शिफ्ट वाइज एनालाइज को लेकर। हम अब चर्चा करेंगे शिफ्ट वाइज क्या कुछ इसमें एनालाइज आपको देखने को मिली है। यानी कि हर एक शिफ्ट की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम 24 जून की बात करेंगे। देखिए, 24 जून की अगर हम बात करेंगे, 24 जून की अगर हम बात करेंगे तो पहले शिफ्ट आपकी रही मॉडरेट टू हार्ड रही है, और सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे तो आपकी रही हार्ड रही है। वहीं बात करेंगे 25 जून को लेकर, तो 25 जून की पहले शिफ्ट क्या मॉडरेट रही है, और सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे तो आपके मॉडरेट टू हार्ड कंप्लीट कराई गई है। आगे बात करेंगे 26 जून को लेकर, तो 26 जून की पहले शिफ्ट की हाँ मॉडरेट रही है, एंड सेकंड शिफ्ट आपकी ईजी टू मॉडरेट रही है। मैं बोल भी रहा हूँ तो उसे भी आप समझ सकते हो, ध्यान सुन सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है 27 जून को लेकर। अगर 27 जून की अगर हम बात करेंगे, 27 तारीख की पहले शिफ्ट आपकी हार्ड रही है, वही सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे तो मॉडरेट टू हार्ड रही है। ठीक है,
वहीं बात करेंगे 28 तारीख को लेकर, तो 28 तारीख की पहले से आपकी मॉडरेट टू हार्ड रही है। वहीं अगर हम बात करेंगे सेकंड शिफ्ट को लेकर, तो सेकंड शिफ्ट की हार्ड देखने को मिली है। चलिए आगे बात करते हैं 29 जून के रिगार्डिंग कि 29 जून को क्या कुछ आपका एग्जाम का लेवल देखने को मिला है। मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर बताना भूल गया या बोनस को लेकर बताना भूल गया, मैं सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले पूरा शिफ्ट के एनालाइज कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ताकि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ सके। 29 जून की अगर हम बात करेंगे तो 29 जून की पहले शिफ्ट की मॉडरेट रही है, सेकंड शिफ्ट आपकी रही है इजी, ठीक है। 30 जून के पहले शिफ्ट की हार्ड रही है, सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे तो मॉडरेट टू हार्ड रही है। अब मेरे पास प्रॉपर तरीके से सभी कैंडिडेट्स का डाटा है, लगभग हम बात करेंगे तो 1,29,000 कैंडिडेट्स का मेरे पास लगभग अभी तक डाटा है। 1,29,000 कैंडिडेट्स का अभी तक मेरे पास डाटा है। वहीं बात करेंगे 30 जून के रिगार्डिंग कि 30 जून में क्या कुछ इस बार आपको देखने को मिली है। तो 30 जून के पहले शिफ्ट की अगर हम बात करेंगे तो पहले शिफ्ट क्या हार्ड रही है, वही अगर सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे 30 जून को तो मॉडरेट टू हार्ड रही है, ठीक है, यानी कि एमएच रही है। 1 जुलाई की पहले शिफ्ट की ईजी रही है और सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे तो आपकी ईजी टू मॉडरेट रही है, ठीक है। वहीं हम 2 जुलाई की बात करेंगे, पहले शिफ्ट की हार्ड रही है, सेकंड शिफ्ट भी आपकी हार्ड देखने को मिली है। 3 जुलाई की बात करेंगे तो 3 जुलाई के पहले शिफ्ट की मॉडरेट देखने को मिली है। वही अगर हम बात करेंगे 3 जुलाई, आपको मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन हो सके। 3 जुलाई की पहले शिफ्ट की मॉडरेट रही है। वही अगर हम बात करेंगे सेकंड शिफ्ट तो मॉडरेट टू हार्ड इस बार आपको देखने को मिली है। और 4 जुलाई की बात करेंगे तो 4 जुलाई की पहली शिफ्ट आपको देखने को मिली है हार्ड एंड सेकंड शिफ्ट की ईजी देखने को मिली है। आगे बात करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी इस बार, जो कि है 5 जुलाई को लेकर कि 5 जुलाई क्या कुछ आपको देखने को मिली है। 5 जुलाई की बात करेंगे तो 5 जुलाई के पहले शिफ्ट की ईजी रही है, सेकंड शिफ्ट की मॉडरेट रही है। और 6 जुलाई की पहले शिफ्ट की हार्ड रही है, सेकंड शिफ्ट की ईजी टू मॉडरेट रही है। वहीं हम बात करेंगे 7 जुलाई को लेकर तो पहले शिफ्ट की मॉडरेट रही है, सेकंड शिफ्ट की हार्ड रही है। और 8 जुलाई की पहले शिफ्ट की हार्ड रही है, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट देखने को मिली है। अब बात करते हैं कौन सा शिफ्ट हार्ड रही है, कौन सा शिफ्ट इजी रही है। अपने अनुसार आपको सारा कुछ मालूम चल गया होगा, मॉडरेट कौन सी रही है, इजी कौन सी रही है। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर, क्या कुछ इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगी। अगर नॉर्मलाइजेशन की अगर हम बात करेंगे तो अगर आपने हार्ड शिफ्ट में एग्जाम दिया है तो लगभग आप 1 से लेकर 6 नंबर तक आपके बढ़ सकते हैं। मॉडरेट शिफ्ट में एग्जाम दिया तो 1 से लेकर 4 नंबर तक। और इजी शिफ्ट में आपके नंबर घटेंगे, न बढ़ेंगे तो नहीं, यानी कि नंबर आपके डिडक्ट कराए जाएंगे। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा कि किसका नंबर बढ़ने वाले हैं, किनका नंबर घटने वाले हैं, आप सभी को मालूम चल चुका होगा। अब बात करते हैं बोनस अंकों को लेकर के, क्या कुछ बोनस अंक आपको देखने को मिले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि इजी, मॉडरेट और हार्ड शिफ्ट में क्या कुछ आपको बोनस अंक देखने को मिलेगी। मैं फिर अगले वीडियो में ये भी आपको मैं डाटा अभी तैयार हो रही है, अभी प्रॉपर तरीके से कुछ डाटा मिसिंग है, इसी कारण मैं शिफ्ट वाइज अभी बोनस अंक मैं आपको नहीं बता सकूंगा। लेकिन अगले वीडियो तक आप इंतजार कीजिएगा, सारा डाटा तैयार हो रहा है एक्सेल पर, मैं उसके हिसाब से आपको सारा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगले वीडियो के लिए। सबसे पहले बात करेंगे हार्ड शिफ्ट को लेकर। अगर आपने हार्ड शिफ्ट में एग्जाम दिया, देखिए हार्ड शिफ्ट में बच्चों का नंबर काफ़ी कम है, यानी कि उनका अंक है काफ़ी स्कोर कम आ रहा है। इनके कारण, मुख्य कारण यही हो जाते हैं कि इनके कारण वह लगभग हम बात करेंगे जितने भी हार्ड शिफ्ट में लगभग 5 एवरेज ऐसे क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं। मॉडरेट शिफ्ट की बात करेंगे तो लगभग हम 3 क्वेश्चन पर कर सकते हैं और इजी शिफ्ट वाले में कर सकते हैं कि 1 से 2 एवरेज क्वेश्चन पर भी ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं। मैं एवरेज के भी इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक कुछ ऐसे डाटा मिसिंग है, लेकिन मैं अगले वीडियो में आपको मैं वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि अगले वीडियो में आपको कन्फर्म में आपको बता दूंगा कि शिफ्ट में कितना एवरेज आपके बोनस तक मिल सकते हैं, या मैं भी बता सकता हूँ कि कितने शिफ्ट में या कौन से शिफ्ट में कितने प्रश्न पर ऑब्जेक्शन इस बार लगाई गई है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं कट ऑफ के रिगार्डिंग, क्या कुछ आपको इस बार कट ऑफ देखने को मिलेगी। अब कट ऑफ के सिलसिला की बात करेंगे तो सबसे पहले हम मेल कैंडिडेट की बात करेंगे। मेल कैंडिडेट के लिए क्या रहेगी, अगर आप यूआर से अगर हम बात करेंगे तो 60 के करीब में अगर आपका स्कोर बन पा रहे हैं तो आप सेफ हो। वहीं बात करेंगे ओबीसी को लेकर, आप ओबीसी से एग्जाम दिए हो तो अगर आपका 58 के अप्रोक्स में आपका क्वेश्चन सही हो पा रहा है, 58 के अप्रोक्स में तो सही हो, या स्कोर आप बात करें, सॉरी मैं स्कोर की बात कर रहा हूँ। वहीं अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूँ तो अगर आपके 55 के हिसाब से अगर आपके स्कोर बन पा रहे हैं तो आप सेफ हो। और एससी एसटी बात करेंगे तो 50 से लेकर 52 तक, मैं एससी और एसटी के लिए बात करूँ 50 से लेकर 52 तक आपके अगर स्कोर बन पा रहे हैं तो यहाँ पर आप सेफ हो और अपने डीवी की तैयारी कर सकते हो। डीवी के लिए क्या कुछ डॉक्यूमेंट लेंगे मैं आपको बता दूंगा तुरंत, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब डीवी की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले फिर फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल वही हम बात करेंगे कि ओबीसी को लेकर आपके स्कोर बन पा रहे, सॉरी यूआर की अगर हम बात करेंगे, यूआर में आपके कितने बन रहे हैं, अगर आप यूआर में 56 से लेकर 58 के अप्रॉक्स में आपका स्कोर बन पा रहा है तो सही है। ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी में अगर आपके स्कोर 54 के करीब बन पा रहे हैं, सही है। और ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं और आपका स्कोर 51-52 के अप्रॉक्स से बन पा रहे हैं तो सही है। और एससी एसटी की मैं फिर बता रहा हूँ, एससी एसटी के लेकर अगर
47 से लेकर 49-50 तक आपके स्कोर बन पा रहे हैं, तो यहाँ पर आप सेफ हो। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ चुका होगा। यह काफ़ी नियरेस्ट डाटा है आप सभी को। अब यहाँ पर मैं एक आपको बता देना चाहता हूँ क्या कुछ इसमें कटौती या बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। प्लस माइनस आपको 2 के प्लस या माइनस आपको देखने को मिल सकती है। 3 होने की उम्मीद ना के बराबर, यानी कि कह सकते हैं कि ना के 0 पॉइंट कुछ के है। लेकिन अगर बात करेंगे 4, तो 4 किसी भी हालत में 4 आपके इंक्रीज ना डिक्रीज होगी। 2 या 3 के चांस है, 2 का भी चांस है लेकिन 3 का कम है, यानी कि 1-8% चांस है। लेकिन 4 का चांस नहीं बनती है, तो यहाँ 2 या 3 प्लस माइनस आपको देखने को मिल सकती है। 2-3 प्लस माइनस से तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके नॉर्मलाइजेशन के होने के कारण भी आपके नंबर बढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको यूआर से बताया कि लगभग आपके 60 के अप्रॉक्स में क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं, मेरे में तो सही है। अगर आप 57-58 में क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं या स्कोर बन पा रहा है, तो आप यहाँ पर सही हो, ठीक ठाक हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके बोनस अंक और नॉर्मलाइजेशन जुटना बाकी है रो मार्क्स में, तो रो मार्क्स में आपके नॉर्मलाइजेशन और बोनस अंक दोनों भी जुटेंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ चुका होगा क्या कुछ आपको नॉर्मलाइजेशन और बोनस अंक का आपका क्राइटेरिया देखने को मिलेगी। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। रिजल्ट के रिगार्डिंग हम बात कर देते हैं कि रिजल्ट का आपको क्या क्या देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करेंगे रिजल्ट को लेकर, तो रिजल्ट आपका अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, यानी कि 1 से लेकर 7 तारीख के बीच में या 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में आपको रिजल्ट कभी भी इसका देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट को लेकर, क्या कुछ आपका डॉक्यूमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था डॉक्यूमेंट भी क्या क्या लगेगा मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले बात करेंगे डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगेगा। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपको जितना भी एकेडमिक यानी कि आपके सर्टिफिकेट है, जैसे कि आपके 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, डेट और आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, ये सारा कुछ अपना अपडेट कर लीजिएगा। या कहीं भी किसी प्रकार का स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप इसे भी सुधार कर आ सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा तो आपके मध्य प्रदेश का डोमिसाइल होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, निवास, रेजिडेंशियल, ये सब सारा कुछ बेसिक जितना भी डॉक्यूमेंट है उससे ज़्यादा आपको नहीं लगेंगे। ठीक है, तो आपका जितना भी बेसिक डॉक्यूमेंट है सारा कुछ तैयार कर लीजिएगा। और एक सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे तो यह हो जाती है कि आपने जो भी फॉर्म भरा था उसका एक प्रिंट आउट निकल कर आया था, यानी कि उसका रिसीविंग निकल कर आया था, उसका आपका हार्ड कॉपी वहाँ पर मांगे जाएंगे। तो 1 से 2 सेट आपका उसका हार्ड कॉपी होना अनिवार्य है। तो आप अभी वेबसाइट पर भी जाकर निकाल सकते हैं, नहीं तो जब डीबी का डेट आता है तो उस पर वह वेबसाइट पर पब्लिश कर दिए जाते हैं, तो वो भी आप डाउनलोड करके रख लेना। अगर आपके पास है तो संभाल कर रखना। चलिए फिर मिलते हैं कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।